वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? इतना आसान सवाल किया बच्चा, क्यों चाह रहे हो लाइव वीडियो में पिटेगा? fx उसने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? fy होता है, सिंपल। जुनेद भाई अब ये बताएं कि टोटल फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को fx से किया है, वर्टिकल कंपोनेंट को fy से किया है, टोटल फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? fy fx दोनों से दोनों को मिला के किससे रिप्रेजेंट करेंगे? f से। ठीक है जी। मुस्कान आप ही बताइए कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की होती है 0.5। ये बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की 0.86। नहीं सही तो बोला मैंने। तो मैं कुछ बोला तुम मैंने कहा नहीं, मतलब पीछे देखा था तो मैं देखा ही नहीं। सना सना एक बात बताओ, तवज्जो रखिएगा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इसको कहते हैं tan इनवर्स fy अपॉन fx। क्या होता है? tan इनवर्स fy अपॉन fx। अब आप पूरी क्लास एक साथ बताएं fx का फॉर्मूला क्या है? fy का फॉर्मूला क्या है? अच्छा मैं अगर बोलूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो, मैं अगर बोलूं क्या निकालो? तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिला के दोनों को कहते हैं। कभी भी मैं बोल दूं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो तो आप कहोगे क्या करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बराबर होता है fx के और fy के। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ गई? अब आप तमाम बच्चे शीट निकाल लें और शीट निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रही हैं उरूज। और क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बाद मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बाद एक क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा कि भाई ये कर लो आराम से, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है मैं मौजूद हूं आपके पास। उरूज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रही है। तमाम बच्चे अब शीट करें क्वेश्चन नंबर 1। Find the two rectangular components of a force. Find the two rectangular component of force. हेलो मेरी तब देखो लिखना बाद में यार। Find the two rectangular component of force. हेलो Find the two rectangular component of force. बताओ क्या निकालना है? Two rectangular component of force निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? fx और fy। Very good, जबरदस्त। We have to calculate actually fx fy and fy. Get it? यही सवाल मेरे पास बोर्ड में आएगा इस साल आया था। Find the two rectangular component of force. आगे of 100 Newton, which is of 100 Newton. हेलो of 100 Newton force. of 100 Newton force. आपको fx निकालना है और fy निकालना है। 100 Newton force क्या दिया हुआ है? F. Very good, जबरदस्त। समझ में आ गया? अब 100 Newton force आगे which is acting at an angle of 60 degree. which is acting at an angle of 60 60 degree X axis. with x axis। और खत्म हो गया सवाल। अब मेरी तरफ देखें, सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। सॉल्यूशन करते हुए आपको सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाना है? fx। बताओ fx का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से वैल्यू बताओ। f की जगह 100 और 60 degree. cos थीटा की जगह 60. cos तो cos लिखा जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60। अब जल्दी से वहां पे वैल्यूज देखो। cos 60 कितना है? 0.5. 0.5। वेरी गुड। 0.5 को मल्टीप्लाई 100 से करो कितना है? 50 न्यूटन। ये हमने क्या निकाल लिया? fx। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। ये हमने क्या निकाला है? fx। मुझे सिर्फ इतना बताओ fx निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ऐसे ही सवाल वैल्यूज चेंज करके आ जाए, कर लोगे। एक मिनट, ये हमने fx निकाला। अब मुसलमानों जल्दी बताओ हमें क्या निकाला होगा? वेरी गुड। बताओ fy का फॉर्मूला क्या है? बोलो भी, बोलो। क्लियर है? अब f की बताओ। पहले तो 60 लिखेंगे ना, sin थीटा की जगह। अब बताओ sin 60 कितना है? क्या बात है आप लोगों की। 0.86 मल्टीप्लाई करो। 86.6 बोलो बेटा ये क्या निकाल लिया हमने? मेथड क्लियर हुआ? कैसे fx sin निकालेंगे, कैसे fy निकालेंगे? अब एक मिनट, पहले तो आप लोग इसे राइट डाउन करोगे जब तक मैं वीडियो को म्यूट पे लगा रहा हूं। आप तमाम बच्चे इसे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आप जरा इजी होके क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा।
चलिए करें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जल्दी से। शीट का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जरा। आपको नहीं लगता जस्ट वैल्यू चेंज करके वही सवाल है? अपने हिसाब से पढ़ लो। 3 समझ में आ गया? आप कुछ नहीं करें, पहले इस सवाल को करें। 3 का आंसर दिया मैंने जो भी है। क्वेश्चन नंबर तमाम के तमाम बच्चे पहले ये वाला सवाल करें, इस सवाल को राइट डाउन कर लें और उसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे? स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी मैंने जो करने के लिए दिया था वो न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया था करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इजीली न्यूमेरिकल नंबर 3 आप लोगों का हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा वो क्या सीखा? हमने सीखा क्या कि अगर f गिवन हो और हमें fx और fy निकालना हो, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर निकालने हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रखना हमें ये मेथड अप्लाई करना होता है। एक मैं बातों में एमसीक्यूज तुम लोगों को क्लियर कर दूं, पेपर में आ रहा है इस साल शायद आ जाए, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल हमेशा 90 होता है। ध्यान में बैठ जाएगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल हमेशा क्या होता है? 90। फिर बोलो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल क्या होता है? 90। अच्छा 90 डिग्री को मोहब्बत से कभी-कभी परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। 90 डिग्री का एक और निकनेम होता है क्या? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा अगर बिल फर्स्ट वो कहें कि बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर होते हैं। वेट करो, जाने मत देना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर बोले या 90 बोले, बात एक ही है। अब स्टूडेंट्स दूसरा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने आप लोगों को f के जरिए fx और fy निकालने सिखाया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तमाम स्टूडेंट्स आ जाए क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगी मेरी क्लास की मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट मुस्कान। आज के 60 सालों के बाद ये जब बुढ़िया बन जाएगी तो YouTube पे मेरे जाके अपनी नवासियों को दिखाएगी, देखो ये देखो पूरी क्लास में मेरा नाम लिया जाता था मोस्ट फेवरेट, एक कुल्लू को निकम में। क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट, तमाम बच्चे तवज्जो के साथ सुनें जी। अब बात सुनो, क्या कह रही है मोहतरमा कह रही हैं x एंड y कंपोनेंट। मेरी तरफ देखो, मेरी सुनो। कह रहे हैं x एंड y कंपोनेंट आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मेरी बात सुनिए, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ये क्या है? fx। ये क्या है? क्योंकि मैंने बहुत मोहब्बत से कहा है कि x एंड y कंपोनेंट आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। क्लियर है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालनी है? डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है। मेरा बेटा समझ गए होंगे, पिछले वाले सवाल में ये दे के पिछले वाले सवाल में f दे के और ये दे के fx fy निकाला था। इस वाले सवाल में क्या किया है? वो दे के एग्जैक्टली f4। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोला है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब f। अच्छा अब मुश्ताक अपना सुल्तान भाई, मैग्नीट्यूड का एक्चुअली में मतलब होता है वैल्यू। यानी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपनी लेंथ का मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मतलब तुम्हारी जो लेंथ है उसकी वैल्यू बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब एक्चुअली वैल्यू होता है और कुछ नहीं होता है, इतना कोई खास वर्ड नहीं है। सुल्तान भाई, सुल्तान ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं मैं? ये f वाला लगाएंगे, बहुत जबरदस्त। f = fx स्क्वायर प्लस fy। क्लियर हुआ? यस सर। अब जल्दी वैल्यूज बताओ। 3 3 3 9 4 4 16 plus 9 25 25 का रूट 5। बोलो मेरा बेटा जल्दी से आंसर समझ में आ गया? अब रुक जाए, मुझ पे तवज्जो दें। ये न्यूमेरिकल तो क्लियर हो गया। अब आप तमाम स्टूडेंट्स
सिर्फ एक एहसान करें कि आप ये बताएं कि थीटा का फॉर्मूला जो मैंने बताया वो क्या होता है fy upon fx भाइयों tan इनवर्स fy की वैल्यू बताओ कितनी है 4 और fx की वैल्यू 4 upon 3 जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है क्या आ रहा है 1.33 अब मेरी बात सुनो आराम से मैट्रिक क्लास में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है आपने इस वैल्यू को यहीं छोड़ देना है बहुत सारे नमूने टीचर होते हैं वो क्या करते हैं गलती साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चे अलाउ करवा के वो बोलते हैं देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में 10 दबा के इनवर्स दबाएंगे और ये आंसर निकाल देंगे आंसर हो जाएगा ये आपके उसके लिए होता है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसके लिए इंटर कैलकुलेटर मतलब फर्स्ट या सेकंड में पढ़ लो आप जब फर्स्ट या सेकंड में जो बच्चे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि मैं वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करवा रहा हूं बट जी मेरा बेटा लास्ट बैच के लिए भी अलाउ नहीं था जिसने भी अलाउ किया होगा गलत किया होगा 9 मैट्रिक में साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी सिस्टमैटिक जो कैलकुलेटर होता है फंक्शनिंग कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है तुम लोगों को जब मैं एडमिट कार्ड दूंगा उसमें पढ़ लेना इंस्ट्रक्शंस में अच्छा खैर हमारे पास tan इनवर्स 1.33 तक छोड़ देंगे हां सपोज करो उन्होंने आपके क्वेश्चन में वैल्यू गिवन कर दी कि tan इनवर्स 1.33 53.13 के बराबर होता है तो फिर आपको अपने अगले स्टेप में इसका आंसर शो करना होगा 53.13 या 53 डिग्री लिखा हुआ है ना तो लेकिन ये हरकत तुम कब करोगे ये उस वक्त तुम करोगे कि अगर सपोज करो या तो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है लेकिन अगर सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि टेक tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1.33 53.3 तो फिर आप करोगे अदरवाइज यहां पे ये आपका क्या आ चुका है आंसर आ चुका है मुश्किल तो नहीं है न्यूमेरिकल अच्छा एक मिनट ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिया जाए कर लोगे आप जरा आराम से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा मैंने अभी 3 कराया था 4 कराया था मैंने गूगल जो किया था 3 4 नहीं हुआ ना बस मतलब चारों न्यूमेरिकल में से 4 बचा हुआ है आप 4 पढ़े जरा तो यार तुम लोग किसी से ले लो ना अजीब पीछे दे दो दो बच्चों के पास से पढ़ लो बैठ के तुम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला आप पढ़ के बताएं हो जाएगा जी ऐसे ही न्यूमेरिकल है ऐसा ही है अब आप 90 डिग्री में तो थीटा ही निकालना होगा 90 डिग्री जो दिया हुआ है ना उसको इग्नोर मार दो 90 डिग्री का कोई काम नहीं है इस वक्त 90 डिग्री का कोई काम नहीं है उसको इग्नोर कर देना क्योंकि हां एग्जैक्टली अंडरस्टूड है मैंने इससे पहले बताया ना कि दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है 90 होता है तो अब वो बताएं या ना बताएं हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना होता है 90 तो 90 डिग्री जस्ट इसके लिए दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बाकी आपको fx दिया हुआ है fy दिया हुआ है यूं हो जाएगा अब मेरी बात सुनो हमारा इसको करने के बाद चार न्यूमेरिकल हो जाएंगे और इंतहाई स्मूथ तरीके से बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बहुत अदब के साथ चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल निकल गया मैंने क्या कहा था चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल बहुत आसान है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी आप देख लें कि हाथ क्या मेरे ख्याल से अगर मैं टेस्ट भी ले लूं ना चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स का मेरे ख्याल से मेजॉरिटी दे देंगे बोलेंगे हां ले लो भाई क्या है इसमें करना क्या है क्लियर जिस तरह मैंने चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल कराए अगली जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं चैप्टर किसके न्यूमेरिकल कराऊंगा 6 और इसी तरह मोहब्बत के साथ चैप्टर 6 भी तुम लोग का आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा ठीक है तमाम बच्चे इसे राइट डाउन करें और जब क्वेश्चन नंबर 4 करें देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी चैप्टर 6 की तरफ मूव करेंगे अल्लाह हाफिज़